भातिर्डवतु भातिर्डवतु भा धातु से डवतु प्रत्येक और अत्वंत के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। अत्वंत भातिर्डवतु भू भा धातु से डवतु कर दिया, डवतु का अवत बचेगा भाधन अवत, भा धन डवत तू प्रत्यय में भा धन अवत हो जाएगा। डित कारण से टी का लोप हो गया, भहल धन अवत, प्रातिपदिक बन जाएगा भवत। ये प्रातिपदिक बना। कृदंत कृत प्रत्यय संचक प्रत्यय डवतु भातिर्डवतु सूत्र से विधान किया, अतः कृदंत हो गया भवत प्रातिपदिक। देखिए गणेश, कल आपने कहा था महत के लिए क्षत्रिय प्रत्यय कहा था ना, हमने कहा नहीं क्षत्रिवत है, क्षत्रिय नहीं है। क्यों? आज आपको साफ होएगा। भू धातु से आप क्षत्रिय करेंगे ना, तब भी रूप बनता है भवत। इसका रूप बनेगा भवान, दीर्घ होएगा, और क्षत्रिय होगा तो भवन, दीर्घ नहीं होएगा। या क्षत्रिय करते दीर्घ नहीं होता, इसलिए यह क्षत्रिय नहीं था, महत में क्षत्रिवत कह दिया गया है। क्षत्रिवच्च सूत्रकार ने कहा, ये क्षत्रिय कर देते दीर्घ नहीं हो पाता। ये अंतर आप दोनों अभी रूप बनाओगे, शत्रंत से भी बनाओगे, यहां भवत का दोनों रूप बनाओगे तो पता लग जाएगा फर्क क्या है। ये अत्वंत है, अत्वंत होने से दीर्घ हो जाएगा। कल पढ़े थे ना, अत्वसंत धातो हो, उसे दीर्घ होगा। ये अत्वंत नहीं है। नुम तो हो जाएगा, ये भी उगित है, ये भी उगित है, री संज्ञा या उ संज्ञा है। अतु तो है ही, कौन अतु का नहीं है, अतु कहां है? अतु नहीं है, अत है। अतु कहां है? अत्वंत बोल रहा है, अत्वंत, अतु अंत हुआ अत्वंत। यदि अत्वंत होता तो क्या बोलते? अदंत बोलते। बोल क्या रहे हैं सूत्रकार? अत्वंत बोल रहे हैं, अदंत नहीं बोल रहे हैं। इसलिए इसमें भी अत्व बचा, इसमें भी अत्व बचा, बराबर हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। और क्लियर होएगा। देखिए अब रूप बनाएंगे आप तो प्रातिपदिक बन गया ना, डवतु का ये अतु प्रत्यात, ध्यान रखनी है, ये अतु प्रत्यांत, तब सूत्र सब लगेंगे सही ढंग से। भवत धन सु का सकार, भवत धन सा। इन्होंने मूल में इतना ही लिखा है, देखिए भातिर डवतु डित्तु सामर्थ्याद आभस्यापि टेरलोपा। भा धातु से डवतु प्रत्यय हुआ है, और भा धातु को भा संज्ञा तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो डवतु प्रत्यय जो प्रत्यय है वो ये चादी में नहीं है। कहां तक लिया? कप प्रत्यावधिशो, कप प्रत्यय की अवधि तक लिया ना। कहां से? स्वाधि में जो शसादिशु, असर्वनाम स्थानेषु स्वादिशु, असर्वनाम स्थानेषु से आरंभ करके कप प्रत्यावधिशु बोला। इस बीच में भातिर्डवतु नहीं आया, सूत्र बाहर, इसलिए बहुसंज्ञा तो हो नहीं सकती अच्छी भाव से। भले आजादी है, अवत बचता है, आजादी है, सब ठीक है, लेकिन बहुसंज्ञा हो नहीं सकती, क्योंकि उस अवधि का बीच स्वादिश सर्वनाम स्थान है, अनुवृत्ति है उसमें अच्छी भम में, और सर्वनाम स्थान जो स्वादि असर्वनाम स्थान में शस, शस कहाँ है? सूत्र देखो, सौजस्मोट सूत्र, सौजस्मोट सूत्र से लेकर के वहां के शस से आरंभ करके उर प्रवृत्ति की कप 5 4 151 है उर प्रवृत्ति में, और ये मेरे क्या से 4 1 सौजस्मोट चेष्टाभ्याम 4 1 2 है ना। तो 4 1 2 से लेकर के 5 4 151 है उर प्रवृत्ति में। इतने सूत्रों में रहने वाले कोई क्या, मैंने 4 1 2 से लेकर के 5 4 151 तक जो अवधि है, इस बीच में विहित प्रत्यय, इसमें भी पूरा नहीं लेना है हमें, आउट तक छोड़ने का, आउट तक छोड़ के इस सूत्र में सुजस अम आउट वहां तक छोड़ के उस सूत्र का शस से आरंभ करना है मुझे, और इस सूत्र से विहित कब तक इतनी की भ संज्ञा होती है, इतने प्रत्ययों के परे रहते हुए पूर्व को प्रकृति को भ संज्ञा होगा। इससे बाहर हो या उससे पहले विहित प्रत्यय हो, उनमें भ संज्ञा नहीं होता। और डवतु ऐसा ही है, ये जो बात है डवतु सूत्र,
इसीलिए कह रहे भ संज्ञा नहीं है। भ संज्ञा न होने पर भी टीलोप कैसे कर दोगे? क्यों टेह सूत्र क्या करते हैं? भस्या दिति भस्य टेरलोपस्यात्। टेह सूत्र पढ़ा था ना आपने, कहा अदृढ़ जब आदेश की अदृढ़ अदृढ़ सूत्र आया था ना, उसके बाद में टेह सूत्र पढ़ा था, वहां कहते दिति भस्य टेरलोपस्यात्। ये डित तो है डबत, डबत क्या है? डित है, किंतु भ संज्ञा नहीं, तो टेस्ट पर टीलोप होगा नहीं। तब कहते हैं महाराज एक जगह ऐसा पाणी ने करके दिखाया है जिसमें व्यर्थ होकर के डित ज्ञापन किया, बिना डित बिना भ संज्ञा का भी लोप हो सकता है। वार्तिक नहीं है, कोई वार्तिक नहीं है, वार्तिक नहीं है ये। देखिए एक सूत्र आएगा आपको, तस्य ऊरणे दट, पंचन शब्द से, पंचन अष्टम कोई भी शब्द ले लीजिएगा, संख्यावाचक कोई भी, तस्य पूर्णे डट एक सूत्र है, पढ़ा लगभग में स्थित प्रकरण में आता है। तस्य ऊरणे डट, पंचन धन डट, पंचन धन अ बचेगा, डट को मट्टा कम हो जाता है। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, कहते ये जो डट है, डट में बचेगा क्या? आजादी है ना ये, और ये जो डट विधायक सूत्र है ये 4-1 से 5-4 के अंदर है, वो उसी के अंदर वाला है। आज इसकी भ संज्ञा होगी, भ संज्ञा आजादी होने से ही भ संज्ञा इसका हो रहा है, और टीका लोग तो हो ही जाएगा। फिर इसको डित क्यों किया? व्यर्थ है ना, व्यर्थ होकर ज्ञापन किया। जहां पर ऐसा डित मिल जाए जिसकी वजह से भ संज्ञा न हो, ऐसे स्थलों में भी आप टीलोप कर सकते हैं। ये ज्ञापन करने के लिए वो डट किया, फिर रूप बन जाता है वहां पर बाद और प्रक्रिया से पंचमहा, और टित किया इसलिए गीप हो जाएगा स्थली में पंचमी बनता है। टिड्डाणे सूत्र से गीप होकर के दोनों बनता है वो प्रक्रिया, और बाद में और आएगा जब तक प्रकरण विस्तार अपना समझाऊंगे, संक्षेप में बता दिया आपको कि ताकि पता चले इन्होंने ये क्यों बोला डित्तु सामर्थ्यात हम टीलोप कर रहे हैं, भले यहां भ संज्ञा नहीं है। अभस्यापि भ संज्ञा न होने पर भी केवल डित्तु के सामर्थ्य से ही हमने टीका लोप कर दिया। ये डित्तु करने से लाभ है कि अन्यत्र डित्तु व्यर्थ होकर के इस बात का ज्ञापन करता है। तो भवदंसा, भा का टी लोप क्या है? भा में टी क्या था? आ, वो लोप हो गया, डबतु का अवत मिला दिया, भवत प्रातिपदिक बन गया, कृतंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वात्पन्न हुआ भवदंसा। ठीक है, आप सुड़ा नपुंसकस्य, सुड़ा नपुंसकस्य सूत्र से आप सर्वनाम का संज्ञा कर लीजिए, मिलचोन्त्यात् पर सहायक ले लीजिए, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अदातो नुम कर दीजिए। अप्रत्यय का प्रत्यय अपर संज्ञा कर लेना, आदर्शम लोप लोप संज्ञा ले लेना, हल गया भी दीर्घ प्रथम हल से लोप कर देना। भवनत, अब अत्वसंत से धातो हो, इसमें क्या क्या सहायक जरूरत पड़ेंगे आपको? अलोन्त्यात् पूर्वपदा, नस्य उपधा बोला ना, अत्वंत का जो नकार, उस नकार का जो उपधा, उस नकार की उपधा, इसलिए अलोन्त्यात् उपधा चाहिए, ऊ कालो जो दीर्घ प्रत्यय चाहिए, और स्थानांतरतमः, इनकी सहायता से आप लगा दिया अत्वसंत धातोः, दीर्घ हो गया भवानत। हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा पहले बोल चुका दशम लोप से दोबारा लगने की जरूरत नहीं, सूत्र पदम की जरूरत है, पद संज्ञा की सहायता से संयोगांत लोप। ठीक, तकार लोप हो गया, प्रथमा का एक वचन का रूप भवान बन गया, भवान भवंतो, दीर्घ नहीं हो गया है कि नहीं, क्योंकि अत्वसंत ज्यादा तो क्यों सू के पर दीर्घ करता है। महत्रूपी अत्वंत में क्या था? वो अलग सूत्री बना दिया था सब जगह करने के लिए, सर्वनाम स्थान पूरे में करने के लिए, है ना। शांत महत अत्वंतों में पूरी सर्वनाम स्थान में दीर्घ करनी है तो केवल महत शब्द का और किसी शब्द का नहीं करना, इसलिए उस सूत्र में विशेष ले लिया शांत महत संयोग से।
और अन्य जितने अत्वंत है उनमें क्या होगा, केवल सु में दीर्घ होगा, अन्यत्र नहीं होगा। इसलिए अन्यत्र सब जगह क्या होगा, भवनत्ता, यहां तक तो वही प्रक्रिया आ जाएगी, है ना। औ है, मिला दीजिए, भवंतौ, अधिक से अधिक आप अनुस्वार प्रसारण कर लेना प्रक्रिया की पूर्ति के लिए। भवंतौ भवंता, नश्च अपदांत से झली से अनुस्वार, अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण, दोबारा दंत नकार ही होगा परसवर्ण। इन प्रक्रिया है करना। भवंतौ भवंतः, भवंतम भवंतौ भवतः भवता, भवधन्भ्याम में स्वादिश सर्वनाम से संज्ञा कर लेना। झलाम झिशोंते से तकार को दकार कर, ठीक है ना। झलाम झिशोंते से तकार को दकार हो गया तो भवद्भ्याम बन जाएगा। भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवताम, भवती, भवतोः, भवत्सु। यहाँ क्या होगा, जलाम जिशंत लगाने के बाद में खरीच द को दोबारा त कर देना, भवत्सु। हे भवन, हे भवंतौ, हे भवंतः। यहाँ संबोधन में दीर्घ नहीं होगा कि असंबुद्धो सब बोला है ना, इसलिए संबोधन में भवान नहीं बनेगा। हे भवन, हे भवंतौ, हे भवंतः। अब धातु बदलेगा, प्रत्यय बदलेगा, प्रातिपदिक देखने वैसे का वैसा दिखेगा। अभी क्या था, भा धातु से आपने दवतु बनाया था, प्रत्यय लाया तो क्या स्थिति हुई, प्रक्रिया बन करने के बाद भवत बचा था। अब क्या करने जा रहे हो, भू धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने, भूधन क्षत्रि, लड़ शत्रु शान चौ, प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र है, आपको आगे में आएगा कृदंत में। उस सूत्र से क्षत्रि प्रत्यय भू धातु से, भू धन क्षत्रिय शित, शित्ता सार्वधातु संज्ञा, सार्वधातु संज्ञा से कर्तरी शब्द, भू अ, इसको सार्वधातु का अर्धातु से गुण, वो कर लो पहले, भो अ, तेजो यवायावः भव अतो गुणे और रूप भवत। देखने प्रक्रिया वही है ना, रूप वही बन रहा कि नहीं बन रहा, देखने में तो रूप वही है, लेकिन धातु अलग है, प्रत्यय अलग है, अर्थ ही अलग है। वहां अर्थ क्या था, आप महाशय जी, आप भगवान, भगवान भवंतो भवंता जो बनाया आपने उसका अर्थ है आप। मतलब दीप्ति है ना, दीप्तिमान कौन है, दीप्तिमान कौन है, आत्मा, आत्मान पुरुष, चेतनवान पुरुष। इसलिए भवन, भवान, भवंतो भवंता में आप, और यहाँ क्या है, होता हुआ, होता हुआ, भवन गच्छन स्वपन, चलता हुआ, सोता हुआ, क्रिया की निरंतरता जो होती हुई जा रही है क्रिया, उसको बोलते हैं वर्तमान काल में। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है इसको। प्रेजेंट टेंस है प्लस उसे कंटिन्यू जब क्रिया हो रही है उसको कहते हैं क्षत्रिय प्रत्यय। ये कितना अंतर है अर्थ, एक तो बिल्कुल चेतनवान पदार्थ बोल रहे आप, वो भी प्रातिपदिक भवत है, ऐसे होते हुए जाते हुए के लिए क्षत्रिय होता है वैसे भगवत। और वहां दीर्घ वगैरह हुआ, या दीर्घ होगा नहीं, क्या अत्वंत नहीं। वहां केवल क्या किया था महच में, शत्रुत्व क्यों किया, उसे उगितत्व लाके नुम करने के लिए किया था। यदि क्षत्रिय कर देते तो दीर्घ भी नहीं होता। फिर वहां क्षत्रियवत जो किया है उसकी इतनी सी लाभ है, क्या लाभ है, नुम करना। क्षत्रियवत होने से वो उगित माना जाएगा, उगित होने से नुम हो गया। इतना ही महत् शब्द में क्षत्रियवत करने का लाभ है। और आप क्षत्रिय करने जा रहे थे, हाँ ऐसे नहीं करना, नहीं तो फिर दीर्घ नहीं होएगा। तो प्रातिपदिक क्या रह गया, भवत, इसका अर्थ है होते हुए। प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वाधिपति हुआ, सुखसा बच गया, भवधन स, भवधन स। क्षत्रिय में विकार की संज्ञा हुई, उगित है, इसे यहां पे नुम होगा। नुम के लिए वो सारे सूत्र लाई सोड़ा नपुंसकस्य मिलचोन्त्यात् परः, ठीक है,
दोनों से उगी दचाम सर्वनामस्था धातो नुम हो गया भव न त धंस अप्रत संज्ञा अदृशम लोप संज्ञा सहायता से हल ज्ञाभ्यो दीर्घासु से प्रयुक्तम हल भव न त धंस सगलोप हो गया भव न त सीधे सीधे अब हलो अनंतरा संयोग संयोग संज्ञा लोप संज्ञा तो कर चुके हैं आप ऑलरेडी लिए हुए हैं इसे अब क्या होगा रूप बनेगा भवन ये अंतर हो गया वहां बना था भवान और यह बना भवन क्योंकि अत्वंत नहीं है दीर्घ करने का कोई रास्ता नहीं है नान्त पिता को दीर्घ करने चाहोगे सर्वनाम स्थान चाह धातों से हैं तो कर नहीं सकते कि जब अब नाम तत्व ढूंढेगा तो वहां तकार दिखाई देगा कि संयंत लोप जो किया है अष्टमिक प्रकरण अष्टम त्रिपादी का है वो असिद्ध होगा असिद्ध होने से आप संयोग संज्ञा ही नहीं कर पाए उसमें नान्त उपधा संज्ञा ही नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि अलोन्त्यात पूर्व उपधा वो सूत्र कहाँ का है अलोन्त्यात पूर्व उपधा 1165 1165 अलोन्त्यात पूर्व उपधा 1165 है और जो सर्वनाम सारे चार संबुद्ध ये सब सूत्र 6-4 वो 6-4 के हैं जो उपधा संज्ञा को लेकर के दीर्घ कार्य करते हैं तो इसलिए क्या हो गया अब वो संज्ञा सूत्र तो प्रथम अध्याय का है अब वो जब आएगा संज्ञा करने के लिए उपधा संज्ञा तब करेंगे तब न दीर्घ होगा सर्वनाम चार संबुद्ध होगा दीर्घ करने जाओगे तब उसको क्या दिखेगा यहाँ तो दिखेगा और उसको किसको उपधा संज्ञा करेगा फिर वो अंत्य ले तब उसे पूर्व न की उपधा संज्ञा कर पाएगा वो आ की उपधा संज्ञा ही नहीं होगी इसे दीर्घ नहीं होगा भवन बाकी रूप सब वही है कोई अंतर नहीं है भवन भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्याम भवद्भिः भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः भवतः भवतो भवताम भवती भवतो भवत्सु इन्होंने हे भवन दे दिया संबोधन दे दिया क्रिया का संबोधन होता है कई क्रियाओं का संबोधन कर सकते हो क्या एक क्रिया है होते हुए इसका संबोधन नहीं होता अमूर्त अचेतनत्वात् अच्छा चलिए अब आगे ऐसे एक क्षत्रिय प्रत्यंत एक और ले रहे हैं ददत हाँ लेकिन इसी शब्द को करता हुआ व्यक्ति में ले जाओ लक्षणा भवत शब्द को होता हुआ वस्तु में क्रियावान में क्रिया को क्रियावान में ग्रहण कर लोगे तब संबोधन हो जाएगा तब हे भवन हे भवंतो हे भवंत भी बन जाएगा लेकिन जब बनाए तो ध्यान में रखना है इस बात की तो अब क्रियावाचक नहीं है ये क्रियावान को मैं बोल रहा हूं तब संबोधन कर सकता हूं भाई क्रियावान वस्तु चेतन होना चाहिए होता हो कोई जड़ पदार्थ नहीं चेतन के लिए संबोधन होता है ना अभिमुखीकरण इसलिए होता हुआ वस्तु चेतन पदार्थ है तब आप संबोधन प्रयोग कर सकते हैं क्रिया को क्रियावान के साथ अभेद करके भगवत शब्द को क्रियावान के लिए भी प्रयोग उस स्थिति में संबोधन हो जाए ऐसे जितने अब आगे आ रहे हैं ये सब लगभग उसी प्रकार के क्षत्रिय प्रत्यांत है उसको चेतनवान क्रिया को क्रियावान के साथ अभेद पूर्वक प्रयोग कर देंगे और संबोधन प्रयोग करेंगे लेकिन जब केवल क्रियावाचक मान के चलोगे तब संबोधन नहीं होती हुई क्रियाएं एक क्रिया हो रहा है 2 बार हो रहा है 3 बार हो रहा है क्रिया की अभ्यावृत्ति होती है कि नहीं होती है 1 बार होता हुआ 2 बार होता हुआ बहुत बार होता हुआ क्यों नहीं होगा आपने तो इसके लिए एक सूत्र वहां ग्रंथ बनाए हैं क्रियाभ्यावृत्ति करणे कृत्व सुच नहीं बनाते पंचकृत्व भोजनं गृहदे महाशनि बहुत खाने वाला आदमी 5 बार एक दिन में भोजन खाता है 5 बार इसलिए क्या पंचकृत्व क्रिया की अभ्यावृत्ति हो रही है ऐसी स्थिति में ही संख्यावाचकों से कृत्व सूच प्रत्यय होता है सूत्र कहते हैं क्रियाभ्यावृत्ति गणने संख्याया कृत्व सूच से क्रियाओं की आवृत्ति कर सकते हैं उस आवृत्तिगत संख्या को लेकर के एक वचन द्विवचन बहुवचन वो क्रियावान के साथ अभेद करने के तब
इसलिए केवल क्रिया में संबोधन, हाँ संबोधन हो ही नहीं सकता। केवल प्रथमा का आएगा बस, क्या केवल प्रथमा आएगा, सब ही आएगा। केवल क्रिया की तो प्रथमा द्वितीय तृतीय जो सप्तमी सात 21 रूप बनेगा, संबोधन नहीं बनेगा केवल क्रिया की। मैं संप्रदान बोल रहा हूँ, चतुर्थी में वो भी आ ये जाए, कैसा है? वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। वो होती हुई क्रिया के लिए, होती हुई उस क्रिया के लिए आप अमुक कुछ और कर रहे हैं, वाक्य में तो और जोड़ेगा ना, वाक्य में ये शब्द थोड़ी प्रयोग होगा, ये तो सुबंध है, क्रियावाचक और भी आएंगे। जैसे क्रियार्थक क्रिया होती नहीं, वहां शत्रु प्रयोग हो जाएगा। गच्छन ग्रामम गच्छन धावती, है ना, ग्राम को चलता हुआ दौड़ने लग गया, अब एक वचन हो गया। और उसके लिए कुछ और करेगा ना, मान लो ग्रामम गच्छते, ग्रामम गच्छते तिष्ठति, ग्राम को जाते हुए रास्ते में आराम करने बैठ गया। ग्रामम गच्छते विश्रामार्थम तिष्ठति, ग्राम को जाने के लिए ही चला था लेकिन विश्राम के लिए बैठ गया। एक वचन द्विवचन सारे लकार, सारे आपके जो है सातों विभक्तियां, कोई प्रकरण कोई दिक्कत नहीं है। इन संबोधन में समस्या होता है ना, क्रिया में क्रिया का संबोधन नहीं हो सकता जब तक उसको क्रियावान के साथ अभेद नहीं करेंगे, आप व्यक्ति को नहीं बोध कराओगे तब तक संबोधन नहीं हो सकता। अच्छा अब देखिए ददत, ये बना है दा धातु से सूत्री प्रत्यय हुआ, इसलिए प्रक्रिया जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि अगला सूत्र के लिए आपको मालूम होना चाहिए द्वित हो रखा है। दाधन क्षत्रि, दा शप क्षत्रि, ज्योत्यादिभ्य श्लू, श्लौ सूत्र से इसको द्वित हो गया, दा क्षत्रि का दादा अत। अब अभ्यास कर हंस हो जाता है, द दा अत, वो भी अभ्यास तो मारा है ना, उसके लिए भूमिका बांध रहा हूं, द्वित हो रखा दिखा रहा हूं। द दा दादा दनत था और दादा को ददा बना दिया आपने, ददादनत हो गया। और अब इस आ का लोप हो जाता है, ये गित हो संज्ञा है ना, क्या सार्वधातुकम अपित, गित हो गया। गित होने से धातु के आकार का लोप हो गया, वात को मिलाओगे तो प्रातिपदिक बनेगा ददत। ये सब सूत्र जो यहाँ बोल रहे हैं हम, वो आगे में आपको आएगा जब 10 गण पढ़ेंगे ना वादी वगैरह, उसमें ये रूप भी बनाओगे, इसका सब पूरा विस्तार पर चलाएंगे, लट सब लकार रूप चलाएंगे। एक एक धातु का 100 रूप चलाना पड़ जाता है कम से कम, कहीं कुछ नहीं तो 90 तो है ही है, 9 10 90, 10 लकार है, कहीं विकल्प हो गया, 2 गुणा हो गया तो फिर तो 100 उसे ऊपर चला जाता है। हाँ वो भी है ना, नहीं वो उसको मिला करके 10 लकार है, लेट लकार तो होता नहीं, विधिलिंग और राशलिंग लगा करके 10 हो गया, 100 होगा ना, 100 कैसे 10 × 9 90, एक लकार में 9 रूप बनते ना, 90 रूप चलाना पड़ता है। और 90 रूप के बाद कहीं विकल्प हो गया, द्वित हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसके आधार पर वो संख्या बढ़ती है, तो 100 125 तक भी चलता है। और कई के धातु को तो आर्धातु में भी द्वित हो गया, और कहीं धातु ही उभयपदी है, पूरा 90 × 180 तो हो ही गए, अपने पद में 90 पर से पद में 90, 180 रूप चलाना है। कुछ भी उसमें आसानी से आप लोग कैसे चलाते, बच्चों के जैसे बोलते जाते हैं, गाना जैसे बोल देते धड़ाधड़ धड़ाधड़। शुरू में थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा गाड़ी धक्का मारना पड़ता है भू धातु में, हाँ, और उधर एध धातु में, भू और एध। ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम घाटी बनते सुदुपास्य, वो अकल में घुस गया तो समझो कि भाई आपका आधा लघु तो हो ही गया है। फिर आता है राम शब्द, राम शब्द भी धक्का मारने पड़ते हैं। फिर आता है भू धातु, युष्मद अस्मद भी है लेकिन अब चल जाता है, कोई खास ये नहीं है कि हर एक रूप के लिए 2-2 सूत्र लग जाता है युष्मद अस्मद, इसे थोड़ा भारी सा लगता है। उसके बाद है भू धातु और एध धातु, इतना हो गया तो समझे लघु पूरा हो गया, उससे आगे कुछ है ही नहीं, धड़ धड़ काम चलते रहता है। तो ददत बन गया, ठीक है ना, इसकी प्राप्त संज्ञा हुई कृतन तत्वात्। अब यहां पर आपने प्रक्रिया देखा, 2 गुणा किया ना, दा दा बनाया था ना, द्वितीय किया था, किस सूत्र से किया आपने इसको,
लिटि धातु और अभ्यास से लगाया क्या? नहीं, उससे नहीं लगाया, श्लोक सूत्र से किया। ये श्लोक सूत्र कहाँ है? छठे अध्याय में। और हमने पहले आपको बताया था तस्य परमामृतम पढ़ाते वक्त, याद होगा? नहीं होगा तो याद दिला रहा हूं। तस्य परमामृतम सूत्र आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहीं कहाँ? हल संधि में। हल संधि के अंत में आया था ना, कानाम रेडिते, कानाम रेडित, कान कान बनाए थे नहीं, कान कान, हाँ, तस्य परमामृतम। वहां मैंने आपको बता दिया तो जो द्वित्व है ना पूरे अष्टाध्याय में दो जगह पर है। एक है छठे अध्याय में और दूसरा है आठवें अध्याय में। इसको शाष्ट द्वित्व प्रकरण कहा जाता है, उसको अष्टमिक द्वित्व प्रकरण कहा जाता है। द्वित्व प्रकरण दो जगह है। यहां आपने इसके लिए रूप पढ़ा था, पहले सूत्र जो पढ़ा है यहां पर तस्य परमामृतम सूत्र जो था वो इसका था। और अब जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं उभे अभ्यस्तम, वो इस सूत्र से होने वाला शास्त्र द्वित्व प्रकरण से। छठे अध्याय में जो द्वित्व करने वाले सूत्रों के द्वारा जब दो हो जाता है एक ही शब्द, तब उसको अभ्यस्त संज्ञा होगी। और आठवें अध्याय के सूत्रों से सर्वस्य द्वे, ये सब सूत्र है वहां पर आठवें अध्याय 8.2 में। उन सूत्रों से जब द्वित्व करेंगे वहां आमृडित संज्ञा, तस्य परमामृतम, कान कान। लेकिन वहां जो द्वित्व होता है वो समस्त पद को होता है, सुबंत को। जैसे द्वित्व था, द्वितीयांत था ना, द्वितीया का बहुवचन का रूप है कान, रूप बना चुके हैं ना पुल्लिंग में, कहा कौ कान, कहा कौ के, किम कम कौ कान, किम शब्द के रूप, कहा कौ के कम कौ कान, वो पूरा है ना वो सुबंत, पूरे का द्वित्व होता है। कहा? आठवें अध्याय। सर्वस्य द्वे सूत्र, अधिकार सूत्र, संपूर्ण का तिंगंत को भी द्वित्व करना है तो संपूर्ण का करना पड़ेगा। स्मारम स्मारम, संपूर्ण का द्वित्व होगा। और यहां संपूर्ण का नहीं, केवल धातु का। जैसा भी आपने देखा था ना, अत प्रत्यय अलग थी, दा धातु था, धातु को दा 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 द्वित्व किया ना आपने, केवल धातु, प्रकृति मात्र का द्वित्व होता है यहां पे। और यहां प्रकृति प्रति विशिष्ट पद का द्वित्व करता है। यह अष्टमिक द्वित्व प्रकरण कहा जाता है, इसको शाष्ट द्वित्व प्रकरण कहा जाता है। अब देखिए वृत्ति समझ में आएगी। उभे अभ्यस्तम, उभे अभ्यस्तम, उभे प्रथमा का द्विवचन है, अभ्यस्तम प्रथमा का एक वचन है। यहां देखो पाणिनि ने छांदस कार्य कर दिया है। उभे को एचो यवया से अयादेश नहीं किया, उभे को एचो यवया से अयादेश करना चाहिए। अभ्यस्तम का कार पर में है, अयादेश करके यकार का लोप कर देते, उभा अभ्यस्तम सूत्र बनना चाहिए। लोप शाकल से विकल्प से कार लोप करेगा ना, या तो उभा या अभ्यस्तम, यह भी श्रवण हो जाता, विकल्प से लोप है। लेकिन आदेश भी नहीं किया, लोप का प्रसंग ही नहीं, जब आदेश नहीं हुआ तो संज्ञा होकर के ईदंत उदंत और एदंतों द्विवचनांत वो प्रकृति संज्ञा हो जाएगा और उसकी प्रकृतभाव हो जाएगी। प्रकृत हो जाएगी तो ऐसा आदेश आदि कार्य नहीं होगा। लेकिन यहां प्रश्न उठता है द्विवचनांतम, द्विवचनांतम किसका विशेषण? वहां विचार है ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र है। ईदंत जो द्विवचन, ऐसा अर्थ करूं, उदंत जो द्विवचन, एदंत जो द्विवचन, या द्विवचनांत जो ईदंत, दोनों बहुत अंतर है। अब देख लीजिए, आप हरि धन औ करेंगे, ये जो द्विवचन है, द्विवचन संज्ञा किसकी होती है? प्रत्यय की। ईदंत द्विवचन है क्या? उदंत है क्या? एदंत है क्या द्विवचन? और आप पाठ क्या करते हो? ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्य संचम स्यात्, है ना। और ये जब ऐसा करोगे कहां लगेगा पता है? जैसे रमा धन ईशियन औ को अब योगी ईदंत द्विवचन,
अब इसलिए विचार चलता है वहां ईदंत को द्विवचन का विशेषण करना है या द्विवचनांत जो ईदंत, द्विवचन प्रत्यांत जो ईदंत रूप लेना है तो हरि में बन जाएगा। जो रूप बन गया ये द्विवचनांत रूप है वो ईदंत है। या प्रत्येक द्विवचन संचय प्रत्येक ईदंत होना चाहिए। जितने भी दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत दिया? हरि ये तो दृष्टांत है। संधि कार्य करने के बाद तो ईदंत को प्राप्त कर रहे हो। इसलिए यहां प्रश्न उठ रहा है ये जो है ना आपका ईदंत द्विवचन नहीं है, द्विवचनांत शब्द ईदंत हो रखा है। द्विवचन संज्ञक प्रत्यय ईदंत नहीं है। जैसे विशेषण विशेष भाव में आप जैसे पाठ वृत्ति कर रहे हैं ना, ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम, उसका अर्थ तो पूरा चौपट हो गया। आज तक सोचा ही नहीं था इन लोगों ने। जैसा वृत्ति पढ़ते हो उसके अनुसार इसकी तो प्रगृह संज्ञा हो नहीं सकती, क्योंकि ईदंत द्विवचन प्रत्यय हुआ ही नहीं है। गंगे अमु में ठीक दिया आपने दृष्टांत तो, क्योंकि गंगा शब्द से औ आया है ना, अंग आप से शी हो गया, शी का ई बचा। अब ईदंत द्विवचन संज्ञा प्रत्यय हो गया। एदार्श प्रत्यांश शब्द है गंगे, प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। गंगे अमु दृष्टांत ठीक है, हरि है तो में बिगड़ जाएगा मामला। विशेषण उल्टाना पड़ता है, इसलिए वहां प्रश्न है ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम में अंतम शब्द जो प्रयोग कर दिया ईदुदेत के साथ में, वह द्विवचन के साथ में भी अंतम जोड़ना पड़ेगा। द्विवचनांतम यत ईदंतम, द्विवचनांतम यत ऊदंतम, द्विवचनांतम यत येदंतम तेषां प्रगृह संज्ञम स्यात्। क्यों? द्विवचन शब्द से क्या हमें लेना पड़ेगा? प्रत्यय है ना, द्विवचन तो प्रत्यय की संज्ञा है। और आपका नियम क्या है? न केवल प्रकृति प्रयुक्तव्या न केवल प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, तदंत कर दो उसको। द्विवचनांतम यत ईदंतम, द्विवचनांतम यत ऊदंतम, द्विवचनांतम यत येदंतम तेषां प्रगृह संज्ञम। समझ बहुरी समझ नहीं है यहाँ, वो तो विशेषण विशेष भाव है। द्विवचन में हमें प्रतिग्रहण कर दिया द्विवचनांतम ईदंतम, यह समास थोड़ी हो रहा है, दो भिन्न पद है, विशेषण विशेष भाव कर दिया है। ईदंतम जो द्विवचन ऐसा कहना, द्विवचनांत जो ईदंत कहने में आकाश पाताल का फर्क है। यदि ईदंत द्विवचन कहोगे यहां रूप नहीं चलेगा, यहां प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, यहां हो जाएगा। और पाठ ऐसे करते हैं, लघु में पढ़ाते भी ऐसे ही हैं, ईदंत जो द्विवचन उसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। इसीलिए यहां पर भी हम क्या करेंगे? ईदंत एदंत जो द्विवचनांत ऐसा जो व्याख्या स्वीकार करोगे तो उभय अभ्यस्तम में प्रगृह संज्ञा होकर प्रकृतवा हो गए कहा जाएगा। उभय अभ्यस्तम, कई सूत्रों में ऐसे विचार बहुत आ जाते हैं। उभय अभ्यस्तम शाष्ठ द्वित्व प्रकरणे, देख रहे हैं आप, शाष्ठ द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्त संजीस्थ। अब जैसे प्रातिपदिक था ददत, ये ददत का दा अत था ना, वहां में और यहां में अंतर बता रहा हूं। कान थी, वहां पर क्या था? जो अमृत संज्ञा कर रहे थे केवल पर का, एक हिस्से का, जो संपूर्ण को द्वित्व हुआ उसमें से तस्य माने द्रुक्तस्य परम रूपम एवं अमृत न तो उभयम। और यहां पर क्या हो रहा है? शास्त्र द्वित प्रकरण पठित में समुदिते उभे, पूरे की होगी, केवल पर की नहीं, केवल पूर्व की नहीं, संपूर्ण की होगी। ये अंतर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। शास्त्र द्वित प्रकरण ये द्वे विहिते जो द्वे विहित क्या था वह संपूर्ण का अभ्यस्त संज्ञा हो जाता है। ते उभे समुदिते अभ्यस्त संज्ञे स्तः। अभ्यस्त संज्ञा क्यों कर रहे हैं? प्राप्त नियम को भगाने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय था ना, ये क्षत्रिय उगित होने से उगित चार सर्वस्तामने चातो सूत्र से क्या प्राप्त था? नुम। उस नुम को भगाने के लिए अपने सूत्र उभे अभ्यस्तम, इसकी सहायता से अगला सूत्र लगाएंगे आप, क्या? नाभ्यस्ताच्छतु हो
न अव्यय है, अभ्यस्तात पंचमी का एक वचन, शतुहु षष्ठी का एक वचन, 3 पद है। और वहां प्रथमा का द्विवचन था उभे, और अभ्यस्तम प्रथमा का एक वचन, 2 पद है। अभ्यस्तात पर से शत्रुनुम न स्यात्, अभ्यस्त संज्ञा वाला जो भी है उससे पर में आया हुआ जो क्षत्रि है, उस क्षत्रि जो गित, उसको नुम नहीं होगा। यही है ना, ये जो दद है, दद की अभ्यस्त संज्ञा है, पर में क्षत्रि है, उससे परमेश्वर है, क्षत्रि का थे। दादा था, ददा हो गया, आकलोप हो गया, दद, इस दद की आपने अभ्यस्त संज्ञा की है, उससे पर में ये क्षत्रि है, इस क्षत्रि के आकार को नुम होना प्राप्त है। यही ना, मिर्चो अंत्यात पर से नुम होगा तो अच को ही होगा, आकार को होगा, है ना, उसको उसने कर दिया निषेध। अभ्यस से पर में आया हुआ क्षत्रिय का जो अवयव को प्राप्त नुम, वह नुम नहीं होगा, नहीं हुआ। और सीधा सीधा काम अब सुख लोप कर देना है, जलाम सुनते वावसाने दद 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 बनाते जाना, इतनी काम थी। अब समझ में आ गया ना इसके आगे, और कोई कार्य नहीं है यहाँ। अब संज्ञा कर लीजिए, प्रत्येक काल प्रत्यय अदर्शम लोपः की सहायता से हल गया, पे दीर्घा सूत्र प्रथम लगा दिया आपने, तो सु का लोप हो गया, ददत बच गया। सुप्तिमंतम पदम से, पद संज्ञा की सहायता से झलाम जशोन्ते लग गया, इसकी सहायता से स्थानांतर को अभी ले लेना, तो क्या लग गया, दकार हो गया, ददद बन गया। फिर विरामो अवसानम और वावसाने लग दिया, दोबारा ददत बना, चर्त पक्ष में ददत, चर्त अभाव है ददद, 2 रूप हो गया। बाकी स्थान में ददत रहेगा, औ है, मिलाते जाइए, ददतौ ददता ददतम ददतौ ददता ददता ददद्भ्याम। यहाँ क्या होगा, जलाम तक आना पड़ेगा, ददद्भ्याम। पसंज्ञा कौन करेगा, लेकिन सुप्तिगंध पदम नहीं, पसंज्ञा होगी, झलाम से दकार होगा, ददद्भ्याम। और सुप में झलाम शब्द लगा करके खरीचे भी लगा के चर्त कर देना, ददत सु हो जाएगा। ये विशेष जो सूत्र हमेशा अंतर कर रहे हैं हलादियों में, वो ध्यान रखना, आजादियों में मिला देना है। तो रूप चलाइए, ददत ददद ददतौ ददता ददतम ददतौ ददतः ददता ददद्भ्याम ददद्भि ददते ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददतः ददतो, हाँ, ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददतः ददतो ददताम ददती ददतोः ददत्सु, हे ददत हे ददद हे ददतौ हे ददतः। अब कुछ ऐसे धातु हैं जिनका ये अभ्यास करना चाहते हैं, जहां द्वित्व हुआ ही नहीं, द्वित्व हुआ नहीं। अभी आपने सूत्र पढ़ा, क्या बोला हो, शास्त्र द्वित्व प्रकरण के द्वारा जिन धातु का द्वित्व हो रखा है उनको ही अभ्यास संज्ञा करना, दोनों समुदाय को, ये कहा था। अब अगला सूत्र ला रहे हैं, ऐसा 7 धातु हैं, 7, केवल 7, लगभग 2228 धातुओं में से 7 धातुओं को अलग रख करके गिना रहे हैं पाणिनि जी। कर इन 7 धातुओं को द्वित्व नहीं होने पर भी केवल धातु का भी क्षत्रि प्रत्यय का योग हो या ना हो, से कोई मतलब नहीं, धातु का अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगा। जक्षित्यादयः षट्, जक्षित्यादयः षट्, जक्षित्यादयः प्रथमा का बहुवचन, षट् प्रथमा का एक वचन। षड धातु अन्य, इति की महिमा है यहां पर थोड़ा, इति जो बोल दिया है इसका मतलब कह रहे हैं कि इसको छोड़ के बाकी और ले लेना। जक्ष इत्यादय बोल दिया, बोल सकते थे जक्षादय, नहीं बोल सकते थे सर्वादय, जैसे सर्व आदरेशम सर्वादय, बहुत सारा अपने प्रादय प्र आदरेशम प्रादय उपसर्ग, तो बहुत सारे ऐसे सूत्र आपने पढ़ा है जहां सीधे आधी शब्द जोड़ करके गणनाम कर सकते थे, और उसमें क्या हो जाता, वो सर्व को भी ग्रहण करने में क्या माना था, तद्गुण सविज्ञान बहुव्रीहि, ये था ना। 2 प्रकार की बहुव्रीहि समास बताया था, अतद्गुण सविज्ञान,
तत्गुण समिज्ञान, एक तो उसे छोड़ के होता है, एक उसके सहित हो जाता है ना। दृष्टांत क्या दिए थे? लंब कर्ण मानय, तत्गुण के लिए वो कान भी आएगा आदमी के साथ, जब आदमी को लाओगे। गधा भी गधे के लिए बोलते हैं, लंब कर्ण नाम है रूढ़। लंब कर्ण मानय मैंने कान काट के गधे को लाओगे क्या? कान सहित आएगा ना गधा। तो इसीलिए जो है वो तत्गुण समिज्ञान है। लंबौ कर्णौ यस्य स लंब कर्णः गर्दवः, बहुरी समास थी। वहां जो गुण है जिससे आपने पहचाना है वो भी उस वस्तु के साथ आ जाता है। और गंगा दृष्टम मानय बोलेंगे तो गंगा जी साथ में नहीं आती, वो आदमी क्यों ला जाता है जिसने गंगा को देख रखा। गंगा जी भी आ जाए तो चौपट हो जाएगा। वहां तो और भी भयंकर दृष्टांत है, समुद्र दृष्टम मानय, और समुद्र ही आ जाए घर में तो क्या होएगा? विशेषण आता नहीं है, उसको कहते हैं क्या? अतद्गुण समिज्ञान बहुरी। इसके द्वारा हमेशा क्या होता है, जो पहला वाला है वो ग्रहण तो हो ही जाता है। इसे सर्वादि क्या क्या कहा? 35 शब्द, सर्व विश्व भय, सर्व को भी सहित गिन लिया आपने उस गण में, और 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा किया था। प्रादि में सर प्र सहित 22 का उपसर्ग संज्ञा आपने कर दी थी। सर जक्षादय बोल सकते थे, या इति क्यों जोड़ा पाणी ने बीच में? तब कहते हैं इसको छोड़ दो, इति इसे छोड़ दो, इसके अलावा षट अगला शब्द 6, माने ये 1 और वो 6, कुल कितना हो जाएगा? 7। और ये हम जक्षादि षट बोलते तो 6 ही होता, उसके सहित 6 बन जाता। उसे रहित 6 नहीं होता, उसके सहित 6 हो जाता, माने एक धातु की अभ्य संज्ञा नहीं हो पाता, इसलिए इति बोल दिया। अब देखिए षड धातु अन्ये, इति की महिमा बता रहे हैं। षड धातु अन्ये जक्षितिश्च, और जक्षिति शब्द सप्तमः 7वां, ये ते अभ्यस्त संज्ञा से, इनकी अभ्यस्त संज्ञा हो जाता है। 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा हो गई। यदि जक्षादय कह दिए होते तो केवल 6 का अभ्यस्त संज्ञा हो जाता। जक्षित्यादय बोलने का लाभ यह हुआ कि 7 की हो गई। जक्षादय सप्त 7 लेकिन फिर हम लोगों को इति की महिमा का ज्ञान नहीं होता। इति की महिमा जैसे बिहारियों में अति की महिमा होती है, या इति की महिमा को कैसे मालूम हो जाता है? और ब्रह्मसूत्र में सर बहुत चिंतन है। इति कहने के बाद उपासना में तो आकाश पाताल का फर्क हो जाता है। जैसा कह दिया मनो ब्रह्म इत्युपासित, इति बाद में आई, ठीक। आदित्यम इति ब्रह्म, ये इति पहले आया। इन दोनों उपासना में अंतर क्या है? दोबारा ब्रह्म सूत्र पढ़ लेना, बहुत अंतर है। ये लोग पढ़ चुके ना इसलिए बोल रहा हूं, बहुत महिमा है। इति ऐसे साधारण शब्द नहीं है संस्कृत में, हम कहीं प्रयोग कर ले मर्जी से। इस उपासना में बहुत, खैर शांति के परिषद में आएगा, बताएंगे वहां विस्तार पे। वहां तो उपासना का है ना सारा महिमा है, पूरा ही वहां ना है सारी चीजें। तो जक्ष इत्यादि षट से इसलिए क्या हो गया? 7 धातुओं की जक्षत, जक्षतो जक्ष इत्यादि रूप बनेगा। और अन्य कौन है वो? जागृत, दरिद्रत, शासक, चकासत इति तकारांता। इस प्रकार तकारांतों का रूप पूरा कर दे रहे हैं। तो उससे पहले जक्षत का रूप क्या बनेगा? यहाँ भी वही है, अभ्यस्त संज्ञा करने से लाभ क्या है? नाभ्यस्ता चतु से नुम नहीं होगा। इसे धातु है जक्षत बन गया, जक्ष धातु से क्षत्रि। जक्ष धातु होता है क्या? भक्षण अर्थ में, खाना पीना, खाने अर्थ में होता है जक्ष धातु। और क्षत्रि कर दिया आपने, खाता हुआ। अदन हसन ही हो, हंसने अर्थ में भी है, हंसता हुआ। ये कालिदास ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। क्षत्रियांत शत्रंतों को मूर्ख का लक्षण पता है ना कहानी? नहीं, एक बार वो भोज, राजा भोज के दरबार में प्रश्न उठी, कई मोटा हो गए। तो राजा गए थे रानी के पास। जब रानी के पास जा रहे थे उस समय रानी नहा करके अपनी बाल सुखा रही थी छत के ऊपर। उधर से देख रही है राजा आ रहे हैं सड़क पे। आते हुए एकदम रुक गए।
तो रानी देखी क्यों रुके, रुके हैं तो क्या है, वहां मंत्री का घर पे रुके थे सामने, वो खिड़की पे कान लगा के सुन रहे थे अंदर क्या बात हो रही है। और आ गए तो रानी ने बोला मूर्ख सम्राट पधारिए। तो क्या बात है, रानी की दिमाग खराब हो रखा है, मूर्ख सम्राट बोल रहे मेरे को, आज तक तो बोल रहे सम्राट आइए और अब मूर्ख सम्राट आइए, ये कोई बात है। फिर सोचा इससे विवाद करना ठीक नहीं, बोल रही है तो कुछ सोच समझ के बोल रही है, मेरे से ऐसा कोई गलती जरूर हुआ है जिसने मेरे विशेषण में अब मूर्ख शब्द जुड़ गया, मैंने ऐसे क्या किया हूं, तो समझ में नहीं आया उसको। क्या बातचीत हो गई, सब कुछ होकर लौट गया। अब उसे पूछा नहीं पत्नी से और दरबार में रखा वो प्रश्न, कैसे रखता वो भी, जो भी आ जाए, आइए मूर्ख राज बैठिए, मूर्ख कवि बैठिए, मूर्ख मंत्री महोदय बैठिए, सबको ऐसे बोलने लगा। लोग फिर क्या हो गया, राजा को सबको मूर्ख बोले जा रहे, मूर्ख बोले जा रहे। अब जो है जैसे ही कालिदास आए उनको भी बोल दिया मूर्ख कवि सम्राट पधारिए, बैठिए, विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। उसने देखा और हंस गया, समझ गया सब। ऐसा दिव्य खोपड़ी माँ काली की कृपा से थी ना उसको, तो उसने श्लोक बनाया, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, गतम न शोचामि, बीत गया सब, क्या शोक करके बैठना, बीत गया कहानी छोड़, भूल जाओ, ये बुरा स्वप्न समझे छोड़। और उस पर ही चिंतन करते बैठा है, उस पर शोक कर रहा है, उस पर अनुसंधान कर रहा है, ऐसे क्यों हुआ, जिंदगी खराब कर दे रहा। अरे आगे काम सोचो, जो बीत गया जाने। गतम न शोचामि, जो बीते ऊपर शोक करके बैठता है वो मूर्ख है। कृतम न मन्ये, मैंने ये सेवा कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया है, ऐसे जो मानता अपने आप को वो भी मूर्ख है। अपने को कभी प्रशंसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं होना। कृतम न मन्ये, खादन न गच्छामि, हसन न जल्पे, कहते खाते हुए मैं कभी चलता नहीं हूं। अर्थात क्या है, खाते हुए चलने वाला आदमी मूर्ख है, खा भी रहा और चल भी रहा है, वो मूर्ख है। और जब शास्त्र की बात हो रही है, कुछ है हंसते फालतू के, हसन न जल पे, जल्प हो रहा है, बात हो रहा है, शास्त्र का चिंतन हो रहा है, उसे बीच में फालतू का हंसती है, वो मूर्ख का लक्षण है। मूर्ख ही ऐसे हंसते हैं। द्वाभ्याम तृतीयो, असली लक्षण ये है ना राजा के लिए, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कथम मूर्ख भवामि राजन, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। ये राजा को पकड़ में आ गई बात। ये क्या कर रहा था, मंत्री और अपने पत्नी से वाद विवाद हो रही थी, उसको सुन रहा था, दो का बात चल रही है, बीच में कान लगा के सुनने वाला वो भी मूर्ख होता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कथम मूर्ख भवामि राजन। बताओ मैं कैसे मूर्ख हूं, तुमने कैसे मेरे को बोल दिया मूर्ख कवि सम्राट आइए। तो तुरंत जयकार किया, कालिदास की खुश कर दिया, भाई मैं सब सच्चाई बोल दिया, ये कारण था मैं जानने के लिए तुमने बता दिया, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। और मैंने ये गलती किया था, शायद रानी ने देख लिया था, मैं दो की बात छुप करके सुन रहा था। तो पहले विद्वान लोग गए थे वहां, देखो सब क्षत्रिय प्रत्यान थे। जैसे हमने भवन बना, भवन तो वहां से खादन न गच्छामि, हसन, खादन हसन, इस तरह से क्षत्रिय प्रत्यांतों का प्रयोग, कृदंत का प्रयोग बहुत होता है। खैर जक्षत आगे न हंसने के बाद में खाता हुआ, हंसता हुआ, जक्षप, इसलिए श्लोक याद है, खादन न गच्छामि, हसन न जल्पे, दोनों अलग अलग प्रयोग।